सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज हम एक धार्मिक विषय पर चर्चा करेंगे। विषय है लंका दहन के बाद। लंका दहन के बाद ये लंका दाहक कपीश्वर यानी हनुमान जी के सिंहनाद को सुनकर समुद्र के उत्तर तटवर्ती कोटि कोटि वानर भालू प्रसन्नता से किलकारी मारते हुए चलते कूदने लगे, उछलने कूदने लगे। उन्हें विश्वास हो गया कि हनुमान जी माता सीता के दर्शन कर वापस लौट रहे हैं। शूरवीर महाबली वानर और भालुओं का समुदाय उत्तर तट पर बैठा हुआ कंदर्प कोटि लावण्य श्री रामदूत की अपलक नेत्रों से प्रतीक्षा कर रहा था। कपिप्रवर श्री मारुताज्म का सिंहनाद समझकर उन्हें देखने की इच्छा से वीर वानर भालू एक वृक्ष से दूसरे वृक्षों पर तथा एक शिखर से दूसरे शिखरों पर कूदने लगे। कुछ वानर सर्वोच्च गिरि शिखरों पर चढ़कर अतिशय प्रीति पूर्वक स्पष्ट दिखाई देने वाले वस्त्र हिलाने लगे। उसी समय परम वेगशाली बृहत्काय हनुमान जी महेंद्रगिरी के शिखर पर उतरे तो गोदेज हितकारी परम प्रभु पाप ताप के निवारण, धर्म की स्थापना एवं उसके अभ्युदय के लिए प्रत्येक युग में अवतार धारण करते हैं। उन प्रभु की मधुर एवं मंगलमयी लीलाएं आश्चर्यजनक होती हैं, किंतु उनसे संपूर्ण धरा का परमित होता है। आनंद रामायण में भगवान श्री राम के किसी कल्प की अवतार लीला में पवन पुत्र की एक अद्भुत कथा उपलब्ध होती है, जो संक्षेप में इस प्रकार है कि दशग्रीव की सोने की लंका फूंककर श्री केसरी किशोर जगत जननी जानकी के समीप पहुंचे। उन्होंने माता के चरणों में प्रणाम निवेदन कर कहा, माँ आप मेरे कंधे पर बैठ जाएं, मैं आज ही समुद्र पार कर आपको प्रभु के दर्शन करा देता हूँ। वैदेही ने उत्तर दिया, बेटा हनुमान, मेरे अनुपम शूरवीर प्राणनाथ को यह स्वप्न में भी सही ना होगा कि मुझे अन्य कोई मुक्त कर ले जाए। रावण वध एवं मेरा उद्धार उन्हीं के कर कमलों से होने में उनकी और मेरी शोभा है। इससे तुम्हारे स्वामी की कीर्ति भी बढ़ेगी। तुम ये चूड़ामणि और मुद्रिका ले जाकर प्रभु को दे देना और उनसे प्रार्थना करना कि वे यहाँ पहुँचने में तनिक भी विलम्ब ना करें। श्री आंजनेय ने मार्त प्रदत्त चूड़ामणि और मुद्रिका अत्यंत आदर पूर्वक ले ली और माता के परम पावन पाद पद्मों में प्रणाम कर लौट पड़े। तो हनुमान जी उछलकर समुद्र तटवर्ती गिरि शिखर पर चढ़ गए। पर्वत उनका वेग सह न सका, चूर्ण हो गया। उसी समय लोक पितामह ने श्री पवनात्मज के द्वारा लंका दाह के विस्तृत विवरण से पूर्ण एक पत्र श्री राम को देने के लिए हनुमान जी को दिया। श्री रामदूत चतुरानन का पत्र एवं माता जानकी की चूड़ामणि और मुद्रिका लेकर समुद्र के ऊपर वेग पूर्वक उड़ते हुए चले, भयानक सिंहनाद करते जा रहे थे। तो उत्तर दिशा में समुद्र के पार जाने पर वे नीचे उतरे। वहां उन्होंने भजन करते हुए एक मुनि को देखा। हनुमान जी ने उक्त विरक्त मुनि से कहा, मुनिवर, मैं भगवान श्री राम के आदेशानुसार उनकी प्राण प्रिया जनक दुलारी का पता लगाकर समुद्र पार से आ रहा हूँ। मैं तृषाधिक्य से व्याकुल हूँ, कृपया कोई जलाशय बताइए। तपस्वी मुनि ने जप करते हुए अपनी तर्जनी अंगुली से जलाशय की ओर संकेत कर दिया। जब हनुमान जी तपस्वी मुनि को अपनी लंका यात्रा का विवरण सुना रहे थे, तो अपनी उपलब्धियों की स्मृति से उनके हृदय में बड़प्पन की भावना का स्फुरण हुआ है। भगवान ठहरे भक्त गर्भापसारी। वे श्री हनुमान जैसे आदर्श सेवक के हृदय में बड़प्पन की भावना का सूक्ष्म से सूक्ष्म स्फुरण भी कैसे सहन कर सकते थे। तत्काल उन्होंने उसके प्रशमन की व्यवस्था कर दी। तो श्री पवनपुत्र चूड़ामणि, अंगूठी और विधाता प्रदत्त पत्र जप करते हुए मुनि के समीप रखकर तृषा शांत करने के लिए जलाशय की ओर चले गए।
उसी समय मुनि के समीप उछलता कूदता एक बंदर आया। उसने उस मुद्रिका को उठाकर साधु के समीप रखे हुए कमंडल में डाल दिया और वहां से चला गया। तो जल ग्रहण कर हनुमान जी लौटे। उन्होंने चूड़ामणि और उनके पुत्र के साथ मुद्रिका ना देखकर मुनि से पूछा, मुनिनाथ, यह मुद्रिका क्या हुई? मुनि ने कमंडल की ओर संकेत किया। हनुमान जी ने कमंडल में हाथ डाला तो एक ही साथ उसी प्रकार, उसी आकार, प्रकार एवं रूप रंग की राम नामांकित शत शत मुद्रिकाएं निकल आई। श्री पवन पुत्र ने पुनः कमंडल में हाथ डाला, फिर वैसी ही सैकड़ों मुद्रिकाएं निकल आई। उन्होंने कमंडल से सहस्त्रों अंगूठियां निकाली, पर कमंडल की अंगूठियां समाप्ति नहीं हो रही थी। उनकी लाई हुई अंगूठी कौन सी थी, महावीर अंजना नंदवर्धन समझ ना सके। उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। चकित श्री पवन नंदन ने मुनि से पूछा, मुनिराज, इतनी मुद्रिकाएं कहां से आई? और इनमें मेरे द्वारा लाई हुई मुद्रिका कौन सी है? तो वयोवृद्ध मुनि ने उत्तर दिया, प्रत्येक अवतार में श्री सीता हरण के उपरांत जब जब श्री राघवेंद्र सरकार ने पवन कुमार को उनका पता लगाने के लिए भेजा है, तब तब हनुमान ने लंका में सीता से मिलकर यहाँ अंगूठियां रखी और बंदरों ने उनको उठाकर इस कमंडल में डाल दिया है। इनमें तुम अपनी अंगूठी पहचान कर ले लो। हनुमान जी का गर्वांकर नष्ट हो गया। आश्चर्यचकित हनुमान जी ने मुनि से पूछा, मुनीश्वर, आज तक कितनी बार श्री राम ने अवतार ग्रहण किया है? मुनि ने उत्तर दिया, कमंडल से मुद्रिकाएं निकाल कर गिन लो। तो हनुमान जी अंजुल भर भर कर अंगूठियां निकालने लगे, किंतु उनका अंत नहीं हुआ। उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया, फिर मनी मन कहने लगे, भगवान, श्री राम की लीला, गुण एवं शक्ति का अंत नहीं, उनके अवतारों की भी संख्या नहीं। मेरे पूर्वी प्रिय श्री राम की आज्ञा से सहस्त्रों हनुमान माता सीता का पता लगा चुके हैं, फिर मेरी क्या गणना है? गलत अभिमान आंजनेय मणि मन श्री सीताराम के चरणों में प्रणाम किया। फिर हर्षोन्मत श्री हरांसक पर्वत शिखर से पृथ्वी पर कूद पड़े। उन्हें देखते ही वानरों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। मैंने माता सीता के दुर्लभ चरणों का दर्शन और स्पर्श प्राप्त कर लिया। पवन कुमार ने इतना कहा ही था कि जामवान ने उन्हें वक्ष से लगा लिया। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भर गए। उन्होंने गद गद कंठ से कहा, पवन पुत्र, तुमने हम सबके प्राणों की रक्षा कर ली। माता सीता का पता लग जाने से संवाद से वानर प्रसन्नता से किलकारी मारते हुए कूदने लगे। हर्षातिरेक के कारण बहुत से वानर अपनी पूंछ ऊपर उठाकर नाचने लगे। कितने ही अपनी लंबी और मोटी पूंछें घुमाने लगे। कुछ वानर हनुमान जी की पूंछ चूमने लगे और कुछ उनके सम्मुख विविध प्रकार के मधुर फल मूल रखकर उन्हें सुख पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार से उनकी सेवा करने लगे। तो हनुमान जी ने किसी के चरणों में प्रणाम किया, तो किसी को आलिंगन किया, किसी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, तो किसी की पीठ ठोककर उनकी प्रशंसा की। समर्थ श्री रुद्रांश कुछ ही क्षणों में समस्त वानर भालुओं से मिल लिए। शोक हरि श्री कपि सप्तम से भगवती सीता के दर्शन, रावण से वार्तालाप एवं लंका दाह का समाचार सुनकर प्रसन्नता से उल्लसित युवराज अंगज ने हनुमान जी से कहा, वानर श्रेष्ठ, बल और पराक्रम में तुम्हारे समान कोई नहीं है, क्योंकि तुम इस विशाल समुद्र को लांघकर फिर इस पर लौट आए। कपि शिरोमणे, एकमात्र तुम ही हम लोगों के जीवन दाता हो। तुम्हारे प्रसाद से ही हम सब लोग सफल मनोरथ होकर श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे। तो अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रति तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। तुम्हारा पराक्रम और धैर्य भी आश्चर्यजनक है। अत्यंत सौभाग्य की बात है कि तुमने परम सती वैदेही का दर्शन प्राप्त कर लिया।
अब इस सुखद संवाद से श्री राघवेंद्र का वियोग जनित शोक भी दूर हो जाएगा। फिर जाम्बान एवं युवराज के परामर्श से यशस्वी हनुमान सहित समस्त वानर समुदाय भगवान श्री राम को सुखदायक समाचार सुनाने कपिराज सुग्रीव के पास चल पड़े। तो हनुमान जी आगे आगे चले और उनके पीछे प्रसन्नता में भरा हुआ वानरों का विशाल समुदाय उछलता कूदता चलने लगा। उस समय सिद्धि आदि भूतगण अत्यंत वेगशाली महाबली बुद्धिमान पवन नंदन की ओर अपलक नेत्रों से देखते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। आकाश में छलांग मारते हुए हर्षोन्मत्त वानर भालू स्वर्ग के नंदन वन के तुल्य मनोहर मधुवन के समीप पहुंचे। किष्किंधापति सुग्रीव के मधुवन की रक्षा उनके मामा महाबली दधिमुख नामक बादर सदा किया करते थे। उस मनोरम वन को देखकर वानर समुदाय मधु पीने एवं फल खाने के लिए लालायित हो उठा। तो हर्षोन्मत्त वानरों ने उसके लिए युवराज अंगद से आज्ञा मांगी। उन्होंने वृद्ध जाम्बान से पूछा। जाम्बान एवं महावीर श्री हनुमान के अनुमोदन से युवराज ने उन्हें आज्ञा दे दी। फिर क्या था? प्रसन्नता से भरे हुए पिंगल वर्ण वाले वानर मधुवन के सुगंधित फल मूलों का भक्षण एवं मधु का पान करने लगे। वानर मधु पीकर मत्त हो गए। माता सीता का संवाद प्राप्त होने की प्रसन्नता से मधुमत्त वानरों की बड़ी विचित्र स्थिति थी। आनंद मग्न होकर कोई गाते, कोई हंसते, कोई नाचते, कोई गिरते पड़ते, कोई जोर से चलते, कोई उछलते कूदते और कोई पुलाव करते हुए मधु पीते तथा बचा हुआ मधु फेंक देते। कोई फलों से लदे वृक्षों की डालियां तोड़ते और कुछ मदमत्त वीर वानर समूचा वृक्ष उखाड़ फेंकते। इस प्रकार अत्यंत रमणीय मधुवन तहस नहस होने लगा। तो दधिमुख और अन्य रक्षक दौड़े। युवराज अंगद और हनुमान की आज्ञा से मधु पीकर मतवाले वानर उल्टे रक्षकों को ही डांटने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने मधुवन के रक्षकों को मारना पीटना भी आरंभ कर दिया। विवश दधिमुख ने वानर राज सुग्रीव के समीप जाकर निवेदन किया, राजन, आपने जिस सुंदरतम मधुवन की चिरकाल से रक्षा की है उसे अंगद और हनुमान जी की आज्ञा से वानरों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने रक्षकों को बुरी तरह मारा पीटा भी है। सुग्रीव के हर्ष की सीमा ना रही। उन्होंने दधिमुख से कहा, मामा जी, निश्चय ही हनुमान जी माता सीता का दर्शन कर चुके हैं, अन्यथा मधुवन के फल खाने और मधु पीने का साहस वानरों में नहीं होता। युवराज ऐसी आज्ञा कदापि नहीं देते। मधुवन युवराज का ही है, आप उन्हें क्षमा कर दें। भगवान श्री राम ने सुग्रीव से पूछा, राजन, तुम ये सीता संबंधी क्या बात कर रहे थे? सुग्रीव ने विनयपूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, लगता है हनुमान जी माता सीता का दर्शन प्राप्त कर चुके हैं, अन्यथा वे लोग मधुवन के फल खाने और तहस नहस करने का साहस नहीं कर सकते थे। सुग्रीव ने दधिमुख से कहा, मामा जी, आप जाकर उन लोगों से कह दें कि मैं माता सीता का समाचार सुनाने के लिए प्रभु चरणों में यथाशीघ्र उपस्थित हूँ। दधिमुख चले गए। भगवान श्री राम और लक्ष्मण के मुख पर प्रसन्नता की लहर देखकर वानर राज सुग्रीव भी आनंद मग्न हो गए। धन्यवाद।